नमस्कार। मैं नरेश कुमार जेठिया, असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियोलॉजी। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। आज मैं आपको सोशियोलॉजी का एक टॉपिक इलिटरेसी, जिसे हम निरक्षरता या अशिक्षा कहते हैं, उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। और ये टॉपिक एक भारत के अंदर बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम्स हैं उसमें से एक जो सोशल प्रॉब्लम है उसके संदर्भ में है। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक निरक्षरता या अशिक्षा। आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर जो अशिक्षा है ये एक बहुत बड़ी समस्या है और अशिक्षा के कारण भारत में अनेक सामाजिक और आर्थिक बुराइयों का जन्म हुआ। शिक्षा अशिक्षा के कारण भारत में अंधविश्वास और रूढ़िवादिता का जन्म हुआ। शिक्षा की कमी के कारण लोगों में जो धन कमाने की जो क्षमता है उसके अंदर एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में ये शिक्षा अशिक्षा एक कारक है। और जो भी सेठ साहूकार हैं उन्होंने अशिक्षित लोगों की अज्ञानता का लाभ उठाकर उनका खूब शोषण किया है और स्त्रियों में शिक्षा के अभाव के कारण उनको सदैव हीन अवस्था में रखा गया है और वो घर की चार दीवारी को छोड़कर बाह्य जो संसार है उससे काफ़ी समय तक अन्य करेगी। इसी कारण वो जो अपनी संतान है उनका भी उचित पालन पोषण लालन पालन करने की योग्य नहीं रही और इसी कारण एक योग्य नागरिक जो तैयार कर सकती थी वो नहीं हो पाए। अशिक्षा के कारण हम देखते हैं कि लोग अपना शारीरिक आध्यात्मिक और मानसिक विकास नहीं कर सके। तो अशिक्षा हमारे देश की बहुत बड़ी समस्या है और हम अशिक्षा के बारे में और अधिक जानकारी से पहले हम जान लें कि शिक्षा हम किसे कहते हैं। अशिक्षा जो है को जानने से पहले हम जान लें कि शिक्षा क्या होती है। हम देखते हैं कि ज्ञान की ये परंपरागत श्रृंखला शिक्षा होती है। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य में पहले से उपस्थित पूर्णता की अभिव्यक्ति है और शिक्षा जो है मनुष्य को सांसारिक जीवन व्यतीत करने की योग्य बनाती है। एक डेफिनेशन से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। फिलिप्स कहते हैं शिक्षा वह संस्था है जिसका केंद्रीय तत्व ज्ञान का संग्रह है। और बहुत ही सिंपल शब्दों में अपन ये कह सकते हैं शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव में शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक गुणों का विकास किया जाता है ताकि उत्तम सामाजिक जीवन व्यतीत करने और अपने आप को पर्यावरण के अनुकूल ढालने में वो समर्थ हो सकें। तो शिक्षा का सिंपल सा मीनिंग है। अब हम बात करते हैं भारत में साक्षरता की क्या स्थिति है। जनगणना आयोग 2001 के अनुसार वह व्यक्ति साक्षर कहलाता है जो किसी भी भारतीय भाषा को समझ के साथ साथ लिख और पढ़ सकता हो। जो केवल पढ़ सकता हो और लिख नहीं सकता उसे साक्षर नहीं माना जाएगा। साक्षर कहलाने के लिए व्यक्ति का किसी स्कूल में औपचारिक जो है शिक्षा प्राप्त करना अथवा कोई परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक नहीं है। भारत में साक्षरता को प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाए गए हैं। समय समय पर सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती है और इसके बारे में हम बात करें तो शिक्षा में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना है उसमें 151 करोड़ रुपए खर्च किए गए, जबकि नौवीं योजना के अंदर केंद्रीय योजना में 49,838 करोड़ रुपए खर्च किए गए। और वर्तमान में हम देखते हैं कि देश में शिक्षा के अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। स्कूल और विश्वविद्यालय स्तर पर भी शिक्षा के अतिरिक्त व्यावसायिक तकनीकी और चिकित्सा संबंधी शिक्षा का प्रबंध किया गया है सरकार ने। साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए सरकार अनेक समय समय पे कार्यक्रम चलाती रहती है। भारत में हम देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में अनेक विसंगतियां और समस्या विद्यमान है। इसके बावजूद देश में अनेक लाखों स्कूल और कॉलेज खोले जा चुके हैं और हमारी शिक्षा पद्धति को संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुरूप 14 वर्ष तक आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा देना अभी तक संभव नहीं हो पा रहा है। वर्तमान में RT एक्ट शिक्षा के अधिकार कानून के तहत
सभी को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हम सभी को मिल चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे देश के अंदर अशिक्षा के क्या कारण हैं। बहुत ही संक्षिप्त में मैं इस टॉपिक को आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। अशिक्षा के कारण की अगर अगर बात करें तो हमारे देश के अंदर वर्ण और जाति व्यवस्था अशिक्षा का बहुत बड़ा कारण है। प्राचीन काल में हम देखते हैं वर्ण जाति व्यवस्था रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, इन 4 भागों में वर्ण समाज को बांटा गया। और शिक्षा जो है केवल जो द्विज जातियाँ होती हैं, उच्च जातियाँ जिनको हम कहते हैं, उन लोगों को ये अधिकार दिया गया, शेष लोगों को इससे वंचित रखा गया। फिर गरीबी एक बहुत बड़ा कारण है। शिक्षा के लिए गरीबी बहुत बड़ी कारण है। लोगों को घर पे भोजन तक नसीब नहीं होता था। जनता गरीबी रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करती हो तो वहाँ शिक्षा प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। फिर हमारे देश के अंदर भाग्यवादी दृष्टिकोण है। अंग्रेजी शासनकाल है, ये भी अशिक्षा का एक कारण है। अंग्रेजी शासनकाल में जो है धार्मिक भारत में जो प्राचीन धार्मिक शिक्षा के स्थान पे आधुनिक पश्चिम की उदारवादी और वैज्ञानिक शिक्षा को प्रारंभ किया गया। किंतु हम देखते हैं इस शिक्षा का जो मूल उद्देश्य भारत में अशिक्षा का निवारण और शिक्षा का प्रसार करना नहीं, बल्कि अपने प्रशासनिक कार्य में सुविधा जुटाने के लिए बाबू वर्ग तैयार करना था। इसलिए उन्होंने जन शिक्षण के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, नई ग्रामों में वो शिक्षा का प्रबंध किया। इसके कारण अंग्रेजी शासनकाल में शिक्षा जो है काफ़ी हद तक प्रभावी ढंग से क्रियान्वित नहीं हो सकी। और एक कारण है वैज्ञानिक प्रगति का अभाव। भारत में शिक्षा का कारण ये भी है कि लोगों में वैज्ञानिक क्षमता का अभाव है और विज्ञान धर्म और रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क को महत्व देता है। इससे लोगों के मस्तिष्क का विकास होता है, खूब मंडुकता समाप्त है। किंतु वैज्ञानिक दृष्टिकोण और प्रगति के अभाव के कारण हमारे अशिक्षा का साम्राज्य रहा। अब हम बात करते हैं इस अशिक्षा के दुष्परिणाम क्या है, क्या क्या इसके बैड इफेक्ट्स हैं, एविल इफेक्ट्स ऑफ इलिटरेसी, इसके बारे में बात करते हैं। आप सभी जानते हैं अशिक्षा के बहुत सारे दुष्परिणाम हैं, बहुत सारे कुप्रभाव हैं। सबसे बड़ा अगर बात करें तो व्यक्तित्व के विकास में बाधक है। शिक्षित व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास ठीक से विकास कर सकता है, लेकिन इसका अगर अभाव हो तो व्यक्ति में बुद्धि और तर्क की शक्ति का अभाव रहता है और अपना विकास करने में असमर्थ होता है। आर्थिक विकास में बहुत बड़ी बाधक है। शिक्षा के अभाव में हम देखते हैं कि राष्ट्र का आर्थिक विकास संभव नहीं है, क्योंकि देश में उपलब्ध जो प्राकृतिक भंडार, मशीनों को चलाना, व्यवसाय को प्रबंध करने आदि का जो ज्ञान होना चाहिए वो नहीं होने के कारण विकास नहीं हो पाता। आर्थिक रूप से व्यक्ति उन्नति नहीं कर पाता, ऋणग्रस्त हो जाते हैं, साहूकार लोग उनका खूब शोषण करते हैं और अशिक्षा अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी बाधक है। आज के इस औद्योगिक युग में कोई भी काम करने के लिए अगर आपको काम करना, अपना विकास करना, तो शिक्षा एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है। दूसरे देशों का कच्चा माल खरीदना या निर्मित माल को बेचने के लिए इन देशों में जो पारस्परिक निर्भरता वो बढ़ी है, एक दूसरे के नज़दीक आए हम देश। लेकिन अशिक्षा के कारण ये सारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो है काफ़ी हद तक बाधक होते हैं। शिक्षा के अभाव में हम देखते हैं भाषा का ज्ञान नहीं होने के कारण अंतर्राष्ट्रीय संबंध कायम नहीं हो पाते हैं। और अंधविश्वास भी इसके दुष्परिणाम का एक प्रकार है। शिक्षा के कारण अनेक अंधविश्वास और रूढ़ियों का जन्म होता है। चिकित्सा की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग नहीं करके लोग भूत प्रेत, देवी देवता, झाड़ फूंक, मंत्र तंत्र, इन लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनके कारण कभी कभी जीवन से भी हाथ धोना पड़ता है। और अशिक्षा के कारण जाति, धर्म, ईश्वर, विवाह आदि से संबंधित बहुत सारे अंधविश्वासों का जन्म होता है। और सामाजिक विघटन और सामाजिक समस्याओं का भी जन्म अशिक्षा के कारण होता है। पर्दा प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, ऋणग्रस्तता, सांप्रदायिकता, प्रजातिवाद, धार्मिक कट्टरता, ऐसी बहुत सारी जो सामाजिक समस्या है वो अशिक्षा के कारण ही होती है। और अशिक्षा के कारण भेदभाव को प्रोत्साहन मिलता है। लोग जाति, समुदाय, धर्म आदि के चक्कर में पड़ के संघर्ष करते हैं आपस में। और अशिक्षा हमारी सभ्यता जो संस्कृति है इसके निर्माण और विकास में भी बहुत बड़ी बाधक है। साथ में अशिक्षा प्रजातंत्र की भी बाधक होती है। अब हम अशिक्षा को
जो दूर करने के उपाय के बारे में बात करते हैं। भारत में अभी तक अशिक्षा को दूर करने के लिए क्या क्या प्रयास किए किए गए हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो बहुत सारे सरकार ने प्रयास किए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं। उसमें से एक है राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम। इसमें हम देखते हैं कि ये कार्यक्रम जो 2 अक्टूबर 1978 को प्रारंभ किया गया था, इसका जो लक्ष्य 15 से 35 आयु वर्ग के लोगों को जो निरक्षर हैं उनको साक्षर बनाना। और 1988 में साक्षरता मिशन की स्थापना की गई। मिशन का उद्देश्य था प्रौढ़ शिक्षा के लिए अत्यावश्यक, तात्कालिक और गंभीरतापूर्वक ध्यान देना। तो इसके माध्यम से प्रौढ़ लोगों को शिक्षित करने का कार्य किया गया। फिर राष्ट्रीय साक्षरता मिशन चला गया। राष्ट्रीय जो साक्षरता मिशन है 1988 में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य पूर्ण साक्षरता तक 2005 तक 75% की न्यूनतम स्थायी स्तर को प्राप्त करना। और मिशन इस लक्ष्य को हासिल करने में 15 से 35 वर्ष की उम्र के 9 से 13 वर्ष के बच्चों सहित जो अनौपचारिक शिक्षा लागू नहीं है, निरक्षर लोगों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का प्रयास करता है। राष्ट्रीय शिक्षा साक्षरता मिशन के तहत सरकार ने काफ़ी स्तर पर कार्य किए हैं, अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई गई। इस पर महिला समानता के लिए शिक्षा के अंतर्गत बहुत सारी सरकार ने कार्यक्रम चलाए। भारत सरकार शिक्षा द्वारा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन लाने के लिए कटिबद्ध है। सरकार का मानना है कि शिक्षा प्रक्रिया में भाग लेने के लिए महिलाओं को अत्यधिक अधिकार संपन्नता मिलनी चाहिए, और इसके लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम चलाया गया। राजस्थान में शिक्षा कर्मी योजना प्रारंभ की गई और सरकार द्वारा नवोदय विद्यालय में एक तिहाई जो विद्यार्थी लड़कियों को भर्ती की जाती है। नवोदय विद्यालय केंद्रीय विद्यालय में लड़कियों को 12वीं क्लास तक की मुफ्त शिक्षा दी जाती है। केंद्र सरकार द्वारा +2 स्तर पर लड़कियों को वैश्विक शिक्षा प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार बहुत सारे कार्यक्रम इस योजना के अंतर्गत चलाए गए जिससे महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित किया जा सके। सरकार ने इसके साथ साथ पौष्टिक आहार कार्यक्रम शुरू किया गया। हमारे देश के अंदर लोगों को समय पर भोजन नहीं मिल पाता। भोजन के अभाव में शिक्षा प्राप्त करना एक सपने जैसा है, इसलिए सरकार ने बच्चों के लिए स्कूलों में ही मिड डे मील मध्याह्न भोजन स्कीम स्टार्ट की, जिससे शिक्षा को बढ़ावा मिले। और 15 अगस्त 1995 को इसको ये कार्यक्रम शुरू किया गया, इसे सामान्य भाषा में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम भी कहते हैं। इसका उद्देश्य है कि स्कूलों में बच्चों को दाखिला हो, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा अटेंडेंस और उपस्थिति हो, और प्रतिदिन स्कूल आने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने के साथ साथ सभी सरकारी स्थानीय संस्थाओं, सरकारी सहायता प्राप्त प्राथमिक पाठशालाओं में 1 से 5वीं तक के जो बच्चे हैं उनको पका पकाया भोजन वितरित किया जाए। और नेक्स्ट है सर्व शिक्षा अभियान। ये जो अभियान है नवंबर 2000 में आरंभ हुआ था। इस अभियान में 2007 तक सभी बच्चों को 5 वर्ष की प्राथमिक शिक्षा पूरी हो जाए, 2010 तक सभी बच्चों को 8 वर्ष की स्कूली शिक्षा पूरी कर लें, और जीवन के लिए शिक्षा पर बल देते हुए संतोषजनक गुणवत्ता की प्राथमिक शिक्षा पर जोर देना। इसके माध्यम से सरकार ने अशिक्षा को दूर करने का काफ़ी प्रयास किया। इसके अलावा भी जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, सतत शिक्षा, नवोदय विद्यालय, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए शिक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए शिक्षा, इस तरह बहुत सारे कार्यक्रमों द्वारा सरकार ने शिक्षा को दूर करने का प्रयास किया। राजस्थान में भी शिक्षा के क्षेत्र में अनेक कार्यक्रम किए गए हैं। संविधान की जो धारा 45 है उसके अनुसार 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने हेतु राजस्थान में शिक्षा के विकास तथा प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की दिशा में पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। और अनेक प्रकार की जो केंद्र सरकार की योजना है उनको राजस्थान में लगातार क्रियाशील किया गया है। शाला प्रसव, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम है, मुफ्त पाठ्य पुस्तक है, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम है,